जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों मैं आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों मैं आज इंडियन मैप के उस कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस स्थान से हम पीछे छूटे थे, उसी जगह से फिर आगे बढ़ने का भी प्रयास मेरा शुरू हो रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले दिनों में जो ज्योग्राफी के मैप, इंडियन ज्योग्राफी के मैप को मैंने पढ़ाया था, वह भारत के संबंध में राजनीतिक और भौगोलिक सामान्य परिस्थितियों को मैंने पढ़ाया था, जिसमें भारत के साथ सटने वाले या लगे हुए विदेशी देशों की जो सीमा है उसको पढ़ा गया था। भारत के साथ जो राज्य जलीय रूप से लगे हुए हैं उनके बारे में हम लोगों ने सामान्य तौर पर पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि भारत में कितने राज्य होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी थी। ये सभी सामान्य जानकारियां हमें पिछले वीडियो में देखने को मिली थी। दोस्तों मैं बता दूं कि आज की जो कड़ी स्टार्ट हो रही है वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसमें हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह यह मुख्य रूप से बताने जा रहे हैं कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों के साथ कौन ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमाएं साझा करते हैं, स्थलीय राज्य और जलीय राज्य कौन हैं जो मुख्य रूप से स्थल और जल दोनों के साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं। दोस्तों मैं यह भी आपको बता दूं कि इसमें कौन ऐसे राज्य होंगे जो स्थल रूढ़ राज्य होंगे, लैंड लॉक स्टेट होंगे, उन्हें भी आपको जानने का मौका मिलेगा। और सेवन सिस्टर की विशेषताएं क्या हैं तथा सबसे लंबी स्थलीय सीमा के साथ लगने वाला स्टेट कौन सा होता है और सबसे लंबी सीमा के, सबसे छोटी सीमा के साथ लगने वाला स्टेट कौन से होते हैं, इन सभी विषयों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और शुरू करता हूं पहले उस संदर्भ से जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं, भारत के मैप कुछ देख रहे हैं। इसमें मैंने सामान्य सी जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। वो सामान्य सी जानकारी ये है कि भारत के पड़ोसी देश जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा हटके हैं, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा अभी नहीं है, लेकिन भारत के मैप में हम पीओके को जोड़कर दिखाते हैं, जिसके साथ हमारा अफगानिस्तान एक पड़ोसी देश बनता है। फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी देश के तौर पर अफगानिस्तान को हम रखते हैं और 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा अगर किसी देश के साथ लगती है तो अफगानिस्तान है। ये बात पिछले वीडियो में बताया गया था। फिर चीन हमारा पड़ोसी देश है, ये नेपाल है जो हमारा पड़ोसी देश के रूप में लगा हुआ है, यहाँ भूटान है जो पड़ोसी देश के रूप में लगा हुआ है, ये आपका म्यांमार है जो हमारे पड़ोसी देश के साथ ये लंबी सीमा साझा करता है, और ये आपका बांग्लादेश है जो एक और पड़ोसी देश के रूप में हमारे भारत के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों यह सामान्य जानकारी है जिसमें 7 पड़ोसी देश स्थलीय रूप से भारत के साथ लगते हैं, इस बात का मैं उल्लेख किया हूं। आगे चलकर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें आप काफी गहनता से और गंभीरता से पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये बताया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। दोस्तों पहले हम यहां पाकिस्तान को उठा लेते हैं। पाकिस्तान आप देख पा रहे हैं और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो आपको चिन्हित कर दूं तो पाकिस्तान की हमारी जो सीमा लगती है दोस्तों इस तरह से आपकी पाकिस्तान की सीमा साझा की गई है। और ये पाकिस्तान के साथ भारत का जो सीमा है उसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन से राज्य भारत के साथ पाकिस्तान के लगे हुए हैं। और भारत के राज्य जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं उसमें लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात राज्य है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अगर हैं तो उसके बाद अगर राज्य के तौर पर पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है और गुजरात राज्य की भी सीमा स्थलीय रूप से पाकिस्तान के साथ लगती है। इसमें सबसे लंबी सीमा आपको राजस्थान के साथ मिलेगा जो आप यहां देख सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन पूछ दे भारत का कौन ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आंसर होगा आपका राजस्थान राज्य।
फिर दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या कहता है, अफगानिस्तान। जैसा कि मैं बताया हूं अभी कुछ देर पहले कि अफगानिस्तान भारत का अप्रत्यक्ष रूप से पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान के साथ भारतीय राज्य कोई अपनी सीमा साझा करता है तो अभी फिलहाल अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य की सीमा साझा होती है, वो है आपका लद्दाख, जो आप यहाँ के निर्शासित प्रदेश के तौर पर देख सकते हैं। और छोटी सी सीमा है, सिर्फ यही लद्दाख की सीमा साझा की जाती है। आपको मैं यहाँ समझा दूं तो आप देख सकते हैं कि ये अगर पाकिस्तान के साथ सीमा हमारा साझा हुआ है तो हम दूसरे कलर के साथ बता दें आपको कि ये आपकी छोटी सी सीमा सिर्फ अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इसी के साथ हमारा चाइना के साथ अगर देख लिया जाए, चाइना तिब्बत को मैं संयुक्त रूप से दिखाने का काम किया हूं, तो उसमें आपको पहले चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर को मैं इंडिकेट कर दूं तो ये हमारा चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर हैं जो भारत और चीन की सीमा के रूप में उल्लेखित हैं। और यहाँ पे भी चाइना थोड़ा सा हमारा बॉर्डर लगाता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश की स्थिति में हम चाइना को लेकर जाते हैं जहां इसके बॉर्डर को साझा करते हुए देख पाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ चाइना की सीमा अगर लगी हुई है भारत के साथ, तो भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ सीधे बॉर्डर साझा करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे राज्य हैं जो चाइना के साथ लगते हैं। यहाँ आप लद्दाख देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा साझा की जा रही है तो लद्दाख के साथ की जा रही है, अर्थात लद्दाख सबसे लंबा ऐसा राज्य होगा जिसकी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ लगी हुई है। और राजस्थान यहां पाकिस्तान के साथ ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा साझा हो रही है। दोस्तों अगला हम देखते हैं नेपाल के साथ, और नेपाल का मैं बॉर्डर आपको चिन्हित करा दूं तो नेपाल का बॉर्डर आप यहां देख पा रहे हैं। ये नेपाल की बॉर्डर है जो आपको भारत के कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा की गई है और यहां तक नेपाल की बॉर्डर बनती है। नेपाल को भारत ने तीन तरफ से घेर रखा है। दोस्तों नेपाल के साथ 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो सीमाओं को साझा करते हैं। वो कौन से राज्य पहले उसको जान लीजिए। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है और सिक्किम है। ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसमें से मैं चिन्हित करके आपको बता दूं तो यहाँ नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, जिसमें आपका उत्तराखंड यहाँ है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है और यहाँ पे बंगाल है और ये सिक्किम है। अर्थात इसके साथ आप जानने के प्रयास करेंगे कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य की साझा हो रही है, तो बिहार राज्य की सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ साझा हो रही है। यदि हम भारत के साथ नेपाल के भारतीय राज्य जो नेपाली सीमा को साझा करते हैं उनमें बिहार सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला स्टेट है, यदि नेपाल के दृष्टिकोण से बात करें तो। आगे देखते हैं, आगे आपको नेपाल के बाद भूटान की सीमा आपको नजर आ रही है और भूटान की सीमा को मैं चिन्हित करा दूं कि भूटान कहाँ पे है, तो भूटान है दोस्तों यहाँ पे जो सीमा बनती है ये भूटान के साथ भारत की सीमा बन रही है। और दोस्तों ये भूटान के साथ जो भारत की सीमा बनती है उसमें भारत कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें भूटान के साथ आपका सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों इसको भी मैं आपको अगर बताने का प्रयास करूं तो यहाँ देख सकते हैं कि एक सिक्किम जो भूटान के साथ भी सीधा सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा साझा किया हुआ है, असम भी आपका भूटान के साथ सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ भूटान भी हमारा क्लियर हो गया, जो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है अगर राज्य के दृष्टिकोण से बात करें तो। इसके बाद हम देखते हैं म्यांमार की सीमा भारत के साथ लगती है और म्यांमार की सीमा कहां से कहां लगती है पहले मैं वो बता दूं आपको। म्यांमार की सीमा दोस्तों यहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होती है और नागालैंड, मणिपुर होते हुए मिजोरम तक आकर ये सीमा समाप्त होती है म्यांमार की। तो दोस्तों म्यांमार के साथ कौन से राज्य लगे हुए हैं पहले उसको हम देख लेते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश लगे हुए हैं, नागालैंड लगा हुआ है, मणिपुर है और मिजोरम है। दोस्तों 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। वो राज्य कौन कौन से कहाँ पे हैं
आप अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा साझा कर रहा है, नागालैंड यहाँ सीमा साझा कर रहा है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो दोस्तों ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ हमारी सीमा को साझा कर रहे हैं। इसके साथ अगला और 7वां तथा अंतिम होगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश है और वह भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके साथ हमारी सीमा साझा होगी? तो आप यहाँ से शुरू करेंगे मिजोरम से, तो मिजोरम होते हुए त्रिपुरा होकर असम और मेघालय के साथ आप ऊपर बढ़कर और वेस्ट बंगाल के साथ लंबी सीमा बांग्लादेश की साझा हो रही है। और यहाँ तक मैं बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हुए देख पा रहा हूँ। और पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। दोस्तों इतने सारे राज्य हैं जो आपके, अर्थात 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा को साझा कर रहे हैं। और कुल राज्यों की मात्रा अगर बताऊं आपको कि कुल राज्यों की संख्या कितनी है जो स्थलीय रूप से पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 16 राज्य हैं दोस्तों, 16 राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमा को साझा की जा रही है। दोस्तों 16 राज्य हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। 9 ऐसे राज्य जिसको मैं यहाँ चिन्हित कर दूं, तो 9 में गुजरात है, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय रूप से सीमाओं को साझा करते हैं, जिसमें कुछ राज्य अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है तो कुछ राज्य बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ जाना कि कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय रूप से हैं, स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं, और 9 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास कुल राज्यों की संख्या अगर काउंट करना चाहेंगे तो कुल राज्यों की संख्या हो गई है 25। लेकिन कहेंगे दोस्तों 3 राज्य कहाँ गए हमारे, तो आपको यहां बता दूं कि 5 राज्य ऐसे हैं जो न स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं और न जलीय रूप से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों उन्हें लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। और ऐसे हमारे पास राज्यों की संख्या 5 है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि वो कौन से राज्य हैं जो लैंड लॉक हैं और सीमा को साझा कर रहे हैं। इसमें न समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका हरियाणा राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगी हुई है, एक राज्य हो जाता है। दूसरा कौन सा राज्य होता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिसकी कोई सीमा किसी भी देश या किसी महासागर से नहीं लगती है। उसी के साथ झारखंड ऐसा राज्य होता है जिसकी कोई स्थलीय सीमा न जल से लगी हुई है न किसी देश से लगी हुई है। तो 3 ऐसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई सीमा किसी दुनिया के देश के साथ नहीं लगती है और न ही जलीय रूप से उसकी सीमा लगी हुई है। दोस्तों एक और राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना की भी न किसी स्थलीय सीमा से कोई जुड़ाव है, न किसी जलीय सीमा से कोई जुड़ाव है। तो इस प्रकार से 5 राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, इस तरह से आप देखेंगे कि 5 राज्य ऐसे हैं जिन्हें लैंडलॉक स्टेट कहा जाता है। तो इस तरह से इन 5 राज्यों की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं आकर आपको बता दूं कि ये 5 राज्य कितने हो जाएंगे टोटल, तो ये हो जाएंगे आपके 30। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे देश में 30 राज्य नहीं है, तो 30 राज्य कैसे यहाँ बन रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक स्थलीय और एक जलीय, 2 ऐसे हमारे देश में राज्य हैं जिनकी स्थलीय सीमा भी लगती है तो वो स्थल में भी काउंट हुए हैं, और जलीय सीमा भी लगती है तो जल में भी काउंट हुए हैं। तो 2 ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ पे गुजरात के बारे में आप देख लीजिए। गुजरात की सीमाएं स्थल से पाकिस्तान से लगती है और जल से भी लगती है। तो गुजरात एक बार स्थल में भी काउंट हुआ है और गुजरात एक बार जल में काउंट हुआ है। तो उस गुजरात को 2 बार ना काउंट करके एक बार काउंट करेंगे। उसी तरह से वेस्ट बंगाल एक बार स्थल में काउंट हुआ है और एक बार जल में काउंट हुआ है। तो इन 16 में से भी एक निकालेंगे और 9 में से भी एक निकालेंगे।
इस तरह से ये 30 के बजाय 2 राज्य जब इसमें हम माइनस कर देंगे तो टोटल राज्यों की संख्या हमारे पास 28 हो जाएगी और ये 28 राज्य पूरे भारत में विस्तृत है, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं। अब दोस्तों हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं अगले कड़ी में कि भारत के जो राज्य हैं वह सामान्य तौर पर भारत के जो राज्य हैं वो सामान्य तौर पर आपस में एक दूसरे से कैसे सीमाओं को साझा करते हुए स्थित हैं। अर्थात कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए राज्यों की संख्या कितनी है, या उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से लगा हुआ है, या बिहार की राज्य सीमा, राज्य स्तरीय सीमा किन राज्यों से जुड़ी हुई है। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न आएंगे जो आपसे पूछे जाते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाने के साथ मैं यह बताने जा रहा हूं कि भारत में कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, बड़े इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों का आंसर छुपा हुआ होता है। आप कई वीडियो को सर्च करेंगे तो शायद ऐसा आपको वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें इतनी गहराई और इतनी बारीकी से आपको मैप को समझाया गया है, जिसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं। हालांकि मैं अगले कड़ी में ये बताऊंगा कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, किसी भी राज्य की क्या क्या विशेषता है। फिलहाल आप देखिए कि किस राज्य की सीमा किस राज्य के साथ लगती है। मैं पहले उठा रहा हूं लद्दाख को। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, लद्दाख राज्य की सीमा किसके साथ लगी हुई है, तो एक जम्मू कश्मीर राज्य के साथ लगती है और एक हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ लगती है। आप देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर से भी लगी हुई है और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है लद्दाख की सीमा। दोस्तों दूसरा हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर किस राज्य से लगता है, तो उसकी 3 राज्यों की सीमा लगती है। यहां मैं 2 राज्य लिख दिया हूं, यहां मैं 2 राज्य लिख दिया हूं और यहां 3 राज्य लिख रहा हूं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 3 राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? एक लद्दाख है, एक हिमाचल प्रदेश है और एक पंजाब राज्य से भी उसकी सीमा लगी हुई है। दोस्तों अगला मैं दिखाऊं आपको, तो अगला मैं बता रहा हूं कि अगला आप देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से आप एक लद्दाख के साथ जोड़ सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुआ है, एक पंजाब के साथ है, एक हरियाणा के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ है और उत्तराखंड के साथ है। तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 1 2 3 4 5 6 6 राज्य ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश को अपने साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लद्दाख को जोड़ेंगे, जम्मू कश्मीर को जोड़ेंगे, पंजाब को जोड़ेंगे, हरियाणा को जोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को। इतने सारे ऐसे राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश को जोड़ते हैं। आप ध्यानपूर्वक बस एक बार देख लीजिए तो भारत के पूरे मैप को आप समझने में आपको आसानी होगी, कैसे कैसे कितने राज्य और कहां पे। अब इधर बढ़ेंगे, इधर पंजाब को बढ़ते हैं दोस्तों। तो पंजाब में आप पहले देख लीजिए कि पंजाब कौन कौन से राज्य की सीमा के साथ साझा अपने आप को कर रहा है। एक हिमाचल प्रदेश के साथ किया हुआ है, एक जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ है, एक हरियाणा के साथ किया है और एक आप राजस्थान के साथ किया हुआ है। तो 1 2 3 4 अर्थात 4 ऐसे राज्य हैं जो पंजाब को जोड़ते हैं। मैं उसी राज्य में उस संख्या को लिख दे रहा हूं जितने राज्य उसके साथ लगे हुए हैं या सटे हुए हैं। दोस्तों उसी के साथ बाहर बाहर चलने के लिए मैं राजस्थान को उठा रहा हूं। तो राजस्थान कितने राज्यों की सीमाओं के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करता है? एक पंजाब के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात राज्य के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो 1 2 3 4 और 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा साझा होती है। दोस्तों यह आप जान लिए राजाओं का स्थान है, जहां बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अपना निवास स्थान हुआ करता था, अपने किले हुआ करते थे, अपने बहादुरी के शौर्य स्थल हुआ करते थे। ऐसे जगहों को हम राजस्थान की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। और वह क्षेत्र है भारत का लगभग पश्चिम उत्तर क्षेत्र, जो एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा स्थलीय रूप से बड़ी अगर क्षेत्रफल वाला कोई राज्य है तो वो है राजस्थान, जो 5 राज्यों की सीमा के साथ भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। अब गुजरात की बारी है, तो गुजरात में देख लेते हैं। गुजरात सामान्यतः 3 राज्यों से लगता है। एक आपका राजस्थान है,
जो गुजरात को यहाँ से जोड़ रहा है, एक महाराष्ट्र है और एक मध्य प्रदेश है और एक महाराष्ट्र है। दोस्तों, तीन ही राज्य गुजरात को जोड़े हुए हैं, तो मैं गुजरात के लिए तीन राज्य यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप स्पष्ट तौर पर देखते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज चल रही है। ये गुजरात राज्य है और उसकी स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं, तो वो तीन राज्य हैं जो स्थल से गुजरात को जोड़ते हैं। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तरीय सीमा की बात किया जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र एक बड़े भूभाग वाला राज्य है। इसकी सीमाएं राजस्थान, इसकी सीमाएं गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, इसकी सीमा तेलंगाना से लगती है, इसकी सीमा कर्नाटक से लगती है और इसकी सीमा गोवा राज्य से लगती है। तो दोस्तों, यहाँ गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4, कर्नाटक 5 और गोवा 6, अर्थात इसके लिए आपको दिखा दें कि 6 ऐसे राज्य हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र भी एक बड़ा स्टेट है जो भारत के दक्षिण के मुहाने को हम कहते हैं, दक्षिण की तरफ जाने पर महाराष्ट्र उसके मुहाने को टच करता है, अर्थात महाराष्ट्र के क्षेत्रों से आप दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकते हैं। महाराष्ट्र एक विशालता लिया हुआ स्टेट है, जो शिवाजी महाराज का स्टेट है और महाराष्ट्र की वीर गाथा गाते ही बनता है। महाराष्ट्र स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद बड़ी भूमिका में है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय राज्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वही महाराष्ट्र है जिसमें मुंबई शहर है, और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में अरबपति लोग रहते हैं और भारत को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उसी मुंबई में भारत का बॉलीवुड भी स्थित है, जो फिल्मी दुनिया को सेंट्रलाइज किया हुआ है। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की गौरव गाथा बहुत लंबी है। और अब महाराष्ट्र के बाद अगर हम चलते हैं तो गोवा को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ गोवा एक छोटा सा स्टेट है और इस गोवा को हम आपको दिखावें तो गोवा एक छोटा सा स्टेट के साथ सिर्फ 2 राज्यों की सीमा बनाता है। एक महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और एक कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। तो गोवा को हम 2 राज्यों के साथ सीमा बनते हुए देख पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला है कर्नाटक का। तो कर्नाटक के बारे में जब आपको दिखाएंगे तो कर्नाटक में आप दक्षिण भारत का राज्य है और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, तेलंगाना के साथ कर रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ कर रहा है, तमिलनाडु के साथ कर रहा है और केरल के साथ भी इसकी सीमा साझा हो रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात कर्नाटक सिर्फ 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, मेरा ये बताने का मकसद ये है कि पूरी मैप को एक बार आप सनसनी निगाहों से देखते भी चलेंगे और ऐसे राज्य का नाम भी जान जाएंगे जो किसी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थित है तथा उस राज्यों के साथ किसी दूसरे राज्य की सीमा भी लगती है, वह भी आप समझते चलेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम केरल की। तो केरल जो भारत का एक दक्षिणी राज्य है, इसकी सीमाएं सिर्फ 2 राज्यों से लगी हुई है, एक कर्नाटक से लगी हुई है और एक तमिलनाडु से लगी हुई है। दोस्तों, कर्नाटक से केरल की छोटी सीमा लगती है, तमिलनाडु के साथ उसकी बड़ी सीमा लगती है और इस तरह से केरल सिर्फ 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला स्टेट है भारत का। फिर उसी के बगल में पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम सुदूर स्थित भारत का राज्य है, जो एक महत्वपूर्ण राज्य है। तमिलनाडु का कल्चर, तमिलनाडु की भाषा, तमिलनाडु का रहन सहन अपने आप में भारत ही नहीं कई दुनिया के देशों में बिखरा हुआ है, कई दुनिया के देशों में पहचाना जाता है और तमिल लोगों के बारे में बताया जाता है कि यह जहां भी जाते हैं उस देश के उत्थान में अपनी सब कुछ लगाने के लिए तैयार होते हैं, अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार से तमिलनाडु के बारे में बता दूं कि दक्षिण में स्थित सबसे महत्वपूर्ण भारत का राज्य है, जिसके साथ सिर्फ 3 राज्यों की सीमा साझा होती है। एक केरल की होती है, एक कर्नाटक की होती है और एक आंध्र प्रदेश की होती है। अर्थात तमिलनाडु के पास सिर्फ 3 ही पड़ोसी राज्य हैं जिसके साथ तमिलनाडु अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित, गुजरात के बाद बात करें
तो आंध्र प्रदेश ही दूसरा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। उसकी स्थिति क्या है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश की सीमा तमिलनाडु से लगती है, कर्नाटक से लगती है, तेलंगाना से लगती है, और यहाँ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से लगती है, और उड़ीसा राज्य से भी इसकी सीमाएं लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की बहुत सारी संख्या है जिसके साथ सीमा साझा करता है। 1 2 3 4 5, अर्थात आंध्र प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता हुआ है। अब उड़ीसा की बारी आती है। उड़ीसा भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। अब बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भी पूर्वी तट पर स्थित है। कोणार्क मंदिर से लेकर जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा का वैभव बनाते हैं, जहां कोणार्क मंदिर बिल्कुल उड़ीसा के जलीय सीमा के तट पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया भर के लिए बहुत मशहूर मंदिर है, सूर्य मंदिर है। यह अपने आप में जो प्राचीन वीरगाथा और प्राचीन भारत की संस्कृति को समेटे हुए है, वह अपने आप में भारत के गौरव और पहचान कहलाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, इस तरह से उड़ीसा भारत के कौन ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ करता है, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ करता है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, 1 2 3 4 उड़ीसा 4 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। आप उड़ीसा को यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल के पास। वेस्ट बंगाल एक छोटा सा भले ही स्टेट है, लेकिन उसकी दूरी बहुत लंबी तक फैली हुई है और कई राज्यों के साथ उसकी सीमा बनती है। अब हम वेस्ट बंगाल को देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल असम के साथ सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल बिहार के साथ, झारखंड के साथ और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। तो इस प्रकार से देख ले, 1 2 3 4 और 5 राज्य ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल अपनी सीमा को साझा किया हुआ है। अभी हम 7 सिस्टर को थोड़ा सा बाद में पढ़ा रहे हैं, पहले हम इधर के राज्यों को पूरा कर लें। तो उधर में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिहार नजर आ रहा है दोस्तों, और बिहार राज्य के साथ कौन ऐसा राज्य है जो अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो उसको आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, आपके उत्तर प्रदेश हैं। 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बिहार के साथ लगती है, और बिहार नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला राज्य है। वही 3 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ बिहार की सीमा लग रही है, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बारी आती है, और उत्तर प्रदेश भारत का वह प्रदेश है जिसके साथ सबसे अधिक राज्यों की सीमा साझा हो रही है। दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा किए हुए हैं। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा अगर कोई राज्य साझा करता है, वह है उत्तर प्रदेश, वह है यूपी। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है, झारखंड के साथ साझा हो रही है, छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। दोस्तों इस प्रकार से 1 + 8 = 9, ये आप ध्यान रखेंगे कि 9 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसको मैं पुनः आपको दोहरा दूं तो आप देखेंगे बिहार राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा हो रही है। 9 ऐसे राज्य होंगे जिसमें से 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और 8 भारत के राज्य जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ साझा हो रही है। पुनः मैं यहाँ दोहरा दूं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है, केवल राज्य स्तरीय सीमा को ही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस राज्य के साथ किस दूसरे राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। दोस्तों अब बचता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से एक
कटा हुआ एक अलग सा खंड है जिसे 2000 में बनाया गया था। सन 2000 से यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व लिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड का हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है, और इस तरह से उत्तराखंड सिर्फ 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब हिमाचल प्रदेश से लगती है तो उत्तराखंड की हरियाणा की कोई सीमा नहीं लगती है, अर्थात उत्तराखंड की सीमा एक हिमाचल प्रदेश से लग रही है और एक उत्तर प्रदेश से लग रही है। अब यहाँ जो बचे हुए स्टेट हैं उसमें से हरियाणा को आप देख लेते हैं। हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, पंजाब की सीमा लगती है और राजस्थान की सीमा लगती है। अर्थात कुल मिलाकर हरियाणा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसी में स्थित एक दिल्ली जो भारत का दिल है, भारत की राजधानी है, भारत की पहचान है, भारत का गौरव है दोस्तों, उसी दिल्ली को 2 तरफ से 2 राज्य घेर रखे हैं। एक छोटे से हिस्से में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली के साथ बॉर्डर साझा किया है और एक लंबी 3 तरफ से बॉर्डर साझा करने का काम हरियाणा ने किया है दोस्तों। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली की सीमा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे से दिल्ली के रूप में 2 राज्य की सीमा में दिखा दे रहा हूं। अब जो महत्वपूर्ण रूप से बाकी है दोस्तों, वह तेलंगाना की बाकी है और मध्य प्रदेश की बाकी है, छत्तीसगढ़ की बाकी है और झारखंड की बाकी है दोस्तों। अब इसमें से स्थल रोड में से एक हरियाणा बता दिया, मध्य प्रदेश की तरफ आ जाइए। मध्य प्रदेश भारत का एक बड़ा सा स्टेट है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मध्य प्रदेश की एक अपनी वीर गाथा है, एक अपनी जो है कि पहचान है। और उसी मध्य प्रदेश जहाँ तेलहन की मात्रा ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश में महाकाल उज्जैन स्थित है। मध्य प्रदेश का कई अपनी ऐसी पहचान है जिसको भारत में जाना और पहचाना जाता है। इसी मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से साझा हो रही है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लगता है, राजस्थान मध्य प्रदेश से लगता है, गुजरात मध्य प्रदेश से लगता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से लग रहा है। तो दोस्तों 1 2 3 4 और 5 ही राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हालांकि बड़े बड़े राज्य और बड़ी बड़ी सीमाएं अगर लगी हुई है तो मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ कौन ऐसे स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े हुए हैं। एक आप आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, उड़ीसा राज्य देख सकते हैं, झारखंड देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, महाराष्ट्र की सीमा लगती है और तेलंगाना राज्य की सीमा लग रही है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ से लगने वाले राज्यों को दिखा दूं, जिसमें एक बार पुनः बताऊं उत्तर प्रदेश तरफ से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड 7 ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ को अपने साथ सीमा साझा कर रहे हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं कि झारखंड कितने राज्यों के साथ लगता है। तो झारखंड बिहार के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, उड़ीसा के साथ लगा हुआ है और वेस्ट बंगाल के साथ लगा हुआ है। दोस्तों झारखंड दोस्तों 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ तेलंगाना की बारी है, तेलंगाना को देख लेते हैं दोस्तों। 4 राज्यों के साथ तेलंगाना लगता है दोस्तों। 4 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। दोस्तों ये 4 स्टेट हैं जो तेलंगाना को अपने साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इधर का स्टेट बाकी है जिसकी कितनी सीमा पड़ोसी राज्य हैं, सीमावर्ती पड़ोसी राज्य हैं, उसकी संख्या बता दिया हूं। अब वो आपको पहचान करा दिया हूं। दोस्तों आप निश्चित तौर पर अपने कॉपी किताब में इस ट्रिक को, इस पहचान को जरूर से बना लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं भारत का पूर्वोत्तर राज्य जिसे 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। इसमें से यहां पर सिक्किम राज्य के बारे में बता दे रहा हूं दोस्तों।
सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा लगती है। दोस्तों यहां मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम की सीमा लगी है, आपको वहां मैं बता दिया। अब इसके बाद जो राज्य बचे हुए हैं वह सेवन सिस्टर कहलाते हैं। दोस्तों सेवन सिस्टर में 7 राज्य शामिल होते हैं। यहां पे देख सकते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यह 7 राज्य ऐसे हैं जिसे सेवन सिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि असम इसमें एक ऐसा राज्य है जिसके साथ सभी 6 राज्यों की सीमा साझा होती है। आप देख सकते हैं असम के साथ मेघालय, असम के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम के साथ नागालैंड, असम के साथ मणिपुर, असम के साथ मिजोरम और असम के साथ त्रिपुरा नाम की राज्य अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, अब यहां सेवन सिस्टर को समझ गए होंगे सेवन सिस्टर कहा क्यों जाता है। एक जमाने में एक राज्य हुआ करता था, लेकिन इसमें बंटवारा करके अभी 7 राज्य बनाए गए हैं, इसलिए सेवन सिस्टर कहलाते हैं दोस्तों। और अनंतिम राज्य हैं ये, अंतिम राज्य इसको कहा जाता है। मैं ट्रिक के बाद के तौर पे बताऊं तो अंतिम राज्य के तौर पर ये कौन कौन से राज्य हैं, ए एन टी और एम ट्रिपल एम। तो इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, एक और से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। 3M से मेघालय, मणिपुर और मिजोरम होता है। आप इस ट्रिक को देख लेंगे। अंतिम जो है, अंतम जिसे कहते हैं दोस्तों, यह सेवन सिस्टर राज्य है। इसमें कुछ आपकी विशेषता बताते चलूं कि जो सिक्किम का दिख रहा है जगह है वह कहीं ना कहीं थंब जैसा दिख रहा है, थंब जैसा। दोस्तों इसे हम इस एरिया को जब हम मुख्य भारत से पूर्वोत्तर भारत सेवन सिस्टर की तरफ जाते हैं तो उस थंब एरिया से होकर जाते हैं, इसे हम थंब मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एरिया मानते हैं। दोस्तों यह मुश्किल से 50 किलोमीटर से कम चौड़ा क्षेत्र है और ये काफी संवेदनशील है। खासकर चाइना के नजरिए से देखा जाए तो चाइना इसे मुर्गे का गला कहता है। दोस्तों मुर्गे का गला इसलिए भी कहता है कि अगर भारत को किसी तरह से यहाँ से हम लोग 2 भागों में विभाजित कर देते हैं तो भारत 2 देशों में बट जाएगा, जो बेहद कमजोर स्थिति हो जाएगी भारत को। और हम लोग अपने इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील नजरिए के आधार पर इसे भारत का थंब कहते हैं। जब ये मानते हैं कुछ भी हो जाए मैं अपने थंब को कटने नहीं दूंगा, अपने थंब को झुकने नहीं दूंगा। और इस तरह से यह सिक्किम और वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है वो भारत के थंब एरिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसी तरफ से होकर हम पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र एरिया है स्थली जब हम प्रवेश करेंगे। अब देखते हैं कि सेवन सिस्टर स्टेट की क्या खासियत है। तो सेवन सिस्टर स्टेट की यह खासियत है कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू करूं मैं तो अरुणाचल, पहले तो मैंने इसके पहले ही बता दिया हूं कि असम के साथ इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। तो अब अरुणाचल प्रदेश के साथ एक एक करके मैं बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है असम के साथ लग रही है और नागालैंड के साथ लग रही है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 2 भारतीय राज्यों के साथ लगा हुआ है। नागालैंड की बात करूं दोस्तों तो नागालैंड असम के साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है और मणिपुर के साथ लगता है। इस तरह से नागालैंड 3 राज्यों के साथ अपने राज्य स्तरीय सीमा को बनाया हुआ है। उसी तरह से मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में एक नागालैंड के साथ, एक असम के साथ, एक मिजोरम के साथ। तो दोस्तों इसकी भी राज्य स्तरीय जो सीमा वाले प्रदेशों की संख्या है वह 3 है। अब देखते हैं मिजोरम के साथ, तो मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, इसके भी 3 ही राज्य हैं जो इसकी सीमाओं को साझा किए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक मणिपुर है, एक असम है, एक त्रिपुरा है। अब दोस्तों देखते हैं त्रिपुरा के साथ क्या कंडीशन है। त्रिपुरा यह 3 तरफ से पूरा होता है बांग्लादेश के साथ। दोस्तों बांग्लादेश की बिल्कुल गोद में बैठा हुआ त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से इसकी सीमाएं पूरी होती हैं और एक तरफ से भारत के साथ लगता है। लेकिन भारत के सिर्फ 2 राज्य इसकी सीमा को साझा करते हैं, एक है असम और दूसरा है त्रिपुरा। अर्थात त्रिपुरा के साथ 2 राज्य हैं। दोस्तों इसमें एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि सबकी सीमा असम के साथ लगी हुई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश सीमा असम और नागालैंड, जैसे नागालैंड की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मणिपुर की सीमा असम, नागालैंड, मिजोरम, फिर मिजोरम की सीमा असम,
मणिपुर और त्रिपुरा। त्रिपुरा की भी सीमा असम और मिजोरम के साथ लगती है। मीन्स एकमात्र उस एरिया में असम ऐसा स्टेट है जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ सीमा को साझा कर रहा है। दोस्तों यहाँ असम को देख लेते हैं, तो असम की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा हो रही है? तो असम की सीमा वेस्ट बंगाल के साथ पीछे साझा हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ। संख्या काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7, 7 ऐसे राज्य होंगे जिसकी सीमाएं असम के साथ लगी हुई हैं। लेकिन अब एक राज्य सिर्फ बचा है और वो है मेघालय। दोस्तों मेघालय जहां मेघों का आलय होता है उसे कहते हैं मेघालय। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी या माशिनराम इसी मेघालय में स्थित है और मेघ आलय इसका नाम ही इसलिए है क्योंकि यहाँ वर्षा विश्व में सबसे अधिक देखी जाती है। अब मेघालय की सीमा किसके साथ साझा हो रही है? तो मेघालय की सीमा सिर्फ और सिर्फ असम राज्य के साथ साझा होती है। और इस प्रकार से देखते हैं तो भारत के एक ऐसे राज्य जिसकी सीमा मेघालय के साथ लगती है। पुनः मैं इसमें दोहरा दे रहा हूं कि मेघालय की सीमा एक तरफ बांग्लादेश के साथ है, एक तरफ बांग्लादेश के साथ है और एक तरफ असम के साथ है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट मैं कर दे रहा हूँ कि इस प्रकार की सीमाओं को बताते समय मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को काउंट नहीं किया हूँ। अब एक इसमें ट्रिक आपको बताऊं, क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ लगता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो दो राज्य है, एक सिक्किम राज्य जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्य वेस्ट बंगाल के साथ लगती है और एक मेघालय राज्य जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्य अर्थात असम के साथ लगती है। दोस्तों तो इस प्रकार से सबसे छोटे सबसे कम संख्या में राज्य स्तरीय सीमाएं अगर है तो सिक्किम के साथ है एक राज्य के साथ और मेघालय के साथ है एक राज्य के साथ। लेकिन सबसे अधिक, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं, उत्तर प्रदेश की सीमा 1 + 8 = 9 अर्थात एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन ऐसा राज्य है जिसकी जलीय सीमा भी है और जिसकी स्थलीय सीमा है? तो वह गुजरात ऐसा राज्य है जिसके साथ ऐसा है और वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जिसके साथ भी ऐसा ही है। जहां वेस्ट बंगाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, उसी प्रकार से जलीय रूप से बंगाल की खाड़ी के साथ भी उसकी सीमा लगती है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और गुजरात की जलीय सीमा अरब सागर, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के क्षेत्रों से लगी हुई है। दोस्तों आज का मकसद मेरा ये था कि आपको भारत के राज्यों के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य किस राज्य के साथ लगाते हैं अपनी सीमा को। यह आगे वाली वीडियो में मैं पुनः एक बार यह बताने का प्रयास करूंगा कि जो भारत के स्टेट है वह दूसरे स्टेट के साथ अगर लगते हैं तो उन स्टेट की विशेषताएं क्या क्या हैं। दोस्तों हर स्टेट की विशेषता को बताते हुए मैं और इसमें गहराई से आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही अगली कड़ी हमारी यह भी होगी कि भारत के भीतर से जो कर्क रेखा गुजरती है उस कर्क रेखा की क्या पहचान है भारत में, उस पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उस पर कितने स्टेट लगते हैं और कितने शहर उस पर बसे हुए हैं। दोस्तों किस शहर की सबसे नजदीकी दूरी है अगर कर्क रेखा से बात करें तो, और उस संदर्भ में उत्तर प्रदेश बिहार की क्या पोजीशन है। इन्हीं बातों को मैं आगे वाली वीडियो में लेकर जरूर से आऊंगा। दोस्तों वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको पुनः वीडियो एक बार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।